ईरान का और जो अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये अभी और कितना लंबा खिंच सकता है? जी, देखिए बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। अब देखिए इसको मैं वर्ल्ड वाइड अगर मैं कुंडली से एस्ट्रोलॉजी जी, से मैं कनेक्ट करती हूँ, जी। तो कहीं न कहीं देखिए जो अमेरिका का जो समय चल रहा है, ईरान का जो समय चल रहा है, देखिए ईरान दबने वालों में से तो नहीं है अभी। ठीक है। वो प्रॉपर फायर बैक कर रहा है और वो आगे भी करेगा। पर देखिए जैसे होता है ना कि हमारे हर ग्रह के छोटे-छोटे ट्रांजिट बदलते हुए नज़र आते हैं। जी। लोग आई डोंट नो लोग कैसे पूरे साल की एक प्रेडिक्शन दे देते हैं। हुँ, हर महीने, हर 6 महीने, हर 2 महीनों में ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, तो हर बिल्कुल। ग्रह की अलग प्रेडिक्शन होती है। हुँ, जैसे कि अब मैंने कहा जुपिटर कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में आ जाएँगे जी, 2 जून से। ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में चीज़ें मेरे को काफ़ी बेटर आई विल नॉट से कि बहुत रिलैक्स प्रॉब्लम्स हैं, बट जो पीछे जो समय गया उससे बेटर थोड़ी-सी दिख रही हैं। ठीक है। और अगर जैसे अपने ईरान और इज़राइल यानी कि अपने हुँ, अमेरिका की जो बात करी, तो वहाँ पर सिचुएशन अभी भी खराब बनी हुई है। ओके। बीच में थोड़ा-सा कहते हैं ना कि एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन आ सकती है, कि कुछ समय के लिए कोल्ड वॉर चल रहा है, हुँ, बट आगे-आगे आप देखेंगे कि अगेन वर्ल्ड वाइड ये प्रेडिक्शंस हैं, जो कुंडली कह रही है, जो गोचर कह रहा है, आगे भी ये जो कंट्रीज़ हैं और इनके साथ आप नोट करेंगे कि अदर और कंट्रीज़ भी जी, वॉर में जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओके। समय उतना ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है। वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन दिखती है आपको? देखिए वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन कभी कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, बिल्कुल। कोई नहीं चाहता। देखिए मैं इसको वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं देखती हूँ, पर हाँ, हुँ, मैं इसे बहुत ज़्यादा खराब स्थिति की तरह देखती हूँ। कई जो बड़े-बड़े देश हैं, वो एक साथ आकर युद्ध लड़ते नज़र आ रहे हैं? वो नज़र आ रहे हैं। बहुत लोग आ सकते हैं, पर अगर हम इसे वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की तरह जी, देखें तो मैं इसे वर्ल्ड वॉर 3 काउंट नहीं करती ओके, हूँ। ओके। पर हाँ, ये अगेन मैं इस चीज़ को देखिए अपनी प्रेडिक्शन को दोबारा आपको कहूँगी कि जो भी बड़े नेता हैं, जैसे कि हुँ, अब हम ट्रंप को हमने देखा, जी, खामनेई जो ये इतने बड़े जो वो सुपर पावर, सुपर लीडर थे, बिल्कुल। कोई कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतनी लेयर प्रोटेक्शन में भी उनका कोई जाके मर्डर असैसिनेशन हो कर सकता सकता है, है, असैसिनेशन हो सकता बिल्कुल। है। तो उस सिचुएशन में भी मैंने जो ये प्रेडिक्शन ऑलरेडी की और ये हुआ, हुँ, उसी तरह की सिचुएशन मुझे आगे भी नज़र आ रही है। किसी बड़े देश के नेता ओके, अफ़ेक्ट होते हुए दिख जी। रहे हैं। कहीं न कहीं ये सिचुएशन अच्छी तो नहीं है, बट येस वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा-सा आम आदमी पर आ जाते हैं, क्योंकि आम ठीक है। आदमी कहता है कि सारी चीज़ों का ठीक है, मेरा देश कैसा होगा, सब कुछ दुनिया कैसी होगी, लेकिन जी, उसके ऊपर क्या असर होगा? क्योंकि आपने कहा कि ये पूरा साल बहुत अच्छा नहीं है, जी। थोड़ा सँभल कर चलने की ज़रूरत होगी। राशियों के हिसाब से अगर मैं समझूँ, कौन-कौन सी राशि वाले लोग, इन जनरल मैं जानना चाहता हूँ, उनके लिए ये साल अच्छा है और किसको सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा? जी। देखिए मैं अगर मेरी तो इस साल की फ़ेवरेट राशि है, मैं ऑलरेडी भी प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ। जी। वृषभ राशि वालों के लिए जो हुँ, ये साल है बहुत ही अच्छे, प्यारे, शुभ रिज़ल्ट्स लेकर आने वाला है। अच्छा। अगर मैं अभी भी करंट भी मैं बात करूँ, जो ये समय चल रहा है, हुँ, तो अभी भी ये लगा लीजिए अभी हमारे जो शुक्र ग्रह हैं, हुँ, वो 19 अप्रैल से जी, वृषभ राशि में आए हैं। जी, वृषभ राशि उनकी अपनी स्वग्रही राशि है, जो हुँ, मालव्य योग बनाती है। ओके, पंच महापुरुषों में बहुत बड़ा इसे मालव्य योग माना जाता है। तो ये जो वृषभ राशि में अब ये जो 1 महीना तो उनके लिए वैसे ही बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, यानी कि 19 अप्रैल से 14 मई तक, क्योंकि ठीक है, 14 मई के बाद दोबारा राशि परिवर्तन ठीक होगा। है। तो ये जो महीना है, ये हुँ, उनके लिए बहुत जैसे कहते हैं ना लग्ज़री वाइज़, फाइनेंशियल अगर हम देखें, रिलेशनशिप वाइज़ देखें, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए देखें, तो सभी प्रोस्पेक्टस से उनकी जो महीना भी कहूँगी और ये साल भी कहूँगी, जी, बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेकर आने ओके, वाला है। बट स्टिल मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी बड़े डिसीज़न लें, वो हुँ, बहुत सोच समझ के लें, प्लस उनकी कुंडली यानी वृषभ वाले जो लोग हैं। अच्छा, ये जो मेरी प्रेडिक्शन है ये मून साइन के अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि लोग कंफ्यूज ना हो, जी, क्योंकि देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम मून साइन को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी जो वृषभ लगन कुंडली है, लगन तो बहुत मजबूत हो गया ये 1 मंथ के लिए ठीक और है, पूरे साल भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। बट स्टिल मैं उनको कहना चाहूंगी कि उनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में जी, केतु विराजमान है, यानी गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो 10th हाउस में राहु अच्छे रिजल्ट्स देता है, बिल्कुल देता है। कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, दशम में राहु होता है तो वो पूरी दुनिया को ही काबू करके हाँ, चलते हैं। जिसके 10 में राहु, उसके उसके वश में दुनिया, ऐसा कुछ करके हाँ, कहते जी, हैं। जी, जी, हुँ, ऐसा है। पर फिर भी मैं कहूँगी देखिए, क्योंकि राहु क्या है, राहु पॉलिटिक्स है, ओके, राहु मास्टरमाइंड है।
तो आप संभल के चलें कि आपका जो वर्क फील्ड है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में, आपके जी। साथ पॉलिटिक्स ना हो। ओके। और केतु क्योंकि माता के घर में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या मदर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हैं। तो अपनी मदर की केयर करके चले, मदर के अच्छा। साथ एक बॉन्ड अच्छा रख के चले। ठीक है। तो ये वृषभ राशि वालों को खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरी देखिए, मैं कहूंगी मकर राशि वालों के लिए भी साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मकर राशि वालों के लिए भी अगर मैं फाइनेंशियली देख रही हूँ, गेन्स मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जो लोग शादी के लिए परेशान चल रहे थे, उनके ओके। इस साल शादी के रिश्ते होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग बहुत समय से जो परेशान थे कि बेबी प्लान कर रहे हैं, हाँ। नहीं हो रहा है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही, इस साल उनकी ये विश पूरी होती हुई दिख रही है। ओके। तो काफी हद तक मकर राशि वालों के लिए भी साल ओवरऑल अच्छा ही जाने वाला है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं एक और राशि ऐड ऑन करना चाहती हूँ, कर्क राशि। ठीक है। कर्क राशि वालों के लिए भी देखिए, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में, अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए भी जो गुरु का आशीर्वाद है वो बहुत ही अच्छा इस साल, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं कहूँ ये 4 से 5 महीने तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट, जो अभी अब कमिंग जो मंथ्स आ रहे जी। हैं उसमें कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे।